विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगा। झटका ये था कि प्रभुनाथ परिवार का हर एक सदस्य राजद से रिश्ता नाता तोड़ने को तैयार है। पहले प्रभुनाथ सिंह के बेटे ने रिश्ता नाता तोड़ा, उसके बाद केदार सिंह के बेटे अब जेडीयू में शामिल हो गए और जेडीयू ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी। लेकिन इससे पूर्व में अगर आप जाएंगे तो तमाम राजपूतों के बड़े नेता जो कभी राजद के साथ हुआ करते थे, जो कभी लालू प्रसाद यादव के लिए मजबूत खंभा बने हुए थे, उन तमाम लोगों ने राजद का साथ तेजस्वी यादव की वजह से छोड़ा। तेजस्वी यादव के ऊपर कई आरोप लगे। तेजस्वी यादव से नाराज होकर उन राजपूत नेताओं ने राजद का साथ छोड़ा। कई ऐसे नेता हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अंत समय में उनका एक लेटर जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, जो लगातार लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े रहे, जिन्होंने राजद की नींव रखी, जो अपने पसीने से राजद को जिन्होंने सींचा, वो अंत समय में एक चिट्ठी लिखकर इस दुनिया से चले जाते हैं। और वो चिट्ठी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होती है। बाद में ये भी कहा जाता है कि वो चिट्ठी उन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ये जरूर कह दिया था कि समुद्र से एक लोटा जल गायब होने से पार्टी कमजोर नहीं होती है, समुद्र सूख नहीं जाता है। और वैसे नेता का तुलना एक लोटा जल से कर दिया गया। नाम है रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह को लोग रघुवंश बाबू कहते थे और वो राजद के मजबूत सिपाही थे। रघुवंश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद यादव के साथ कई वर्षों से काम कर चुके हैं। वो लालू प्रसाद यादव के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले, राजद को उन्होंने सींचा। राजद जब बनी तो उनके सामने बनी, वो भी उसमें सहयोगी थे जब राजद बन रही थी। और जब वो इस दुनिया से जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, ये लेटर है 10/9/2020 का, दिल्ली एम्स से ये लेटर लिखा गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, सेवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, रिम्स अस्पताल रांची। जब लालू प्रसाद यादव रिम्स अस्पताल रांची में भर्ती थे, उनके ऊपर केस चल रहा था, रांची जेल में वो बंद थे और वहां से वो रिम्स में भर्ती थे जब उनकी तबीयत खराब थी। उन्होंने लिखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीठ के पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मुझे बहुत स्नेह मिला, लेकिन अब मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और ये पार्टी से इस्तीफा देकर और वो इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। और उसके बाद हुआ क्या कि रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे उसके कुछ समय के बाद जेडीयू को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो उब चुके थे राजद से। वो अपने पिता की कहानी सुनते सुनते कि पिता कभी आकर कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने ये कह दिया, तेजस्वी यादव ने वो कह दिया, और वो सब कुछ सुन सुन कर थक चुके थे। और उसके बाद उन्होंने राजद से अपना रिश्ता नाता तोड़कर वो जेडीयू में चले गए, रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे। उसके बाद आते हैं दूसरा बड़ा नाम प्रभुनाथ सिंह का, जो जेल में अभी बंद है, और उनके बेटे वो भी जेडीयू में शामिल हो गए। क्योंकि लगातार सेवा करने के बाद, लगातार पार्टी के साथ खड़े रहने के बाद भी लोकसभा में राजद ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ी और वो लोकसभा चुनाव से पहले ही जेडीयू में शामिल हो गए और वो भी राजद से अपना रिश्ता नाता उन्होंने तोड़ दिया। तीसरा जो नाम है वो आनंद मोहन का है। आनंद मोहन की पत्नी राजद में थी, आनंद मोहन के बेटे राजद से विधायक बने, लेकिन नाराजगी इस बात की थी कि आनंद मोहन की पत्नी कई वर्षों तक पार्टी में रही, लेकिन उन्हें पार्टी में कोई भी पद नहीं दिया गया। और उसके बाद ये भी था कि एक अलग नाराजगी थी कि क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस बार लोकसभा में उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि इनके ऊपर भी आरोप लगे कि इन्होंने मुश्किल वक्त में तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया। अब आनंद मोहन भी राजपूतों के बड़े चेहरे हैं, और जिन लोगों का हम नाम ले रहे हैं वो राजपूतों के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो रघुवंश प्रसाद सिंह हो, चाहे वो प्रभुनाथ सिंह हो, चाहे वो आनंद मोहन हो, ये सभी राजपूतों के बड़े चेहरे हैं। इन्होंने भी राजद से अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया, जेडीयू में शामिल हो गई। पत्नी इनकी, आनंद मोहन की जो पत्नी है, वो जेडीयू से अभी सांसद हैं और बेटे राजद से विधायक हैं, लेकिन जेडीयू में उनका समर्थन है। उसके बाद चौथा जो नाम है वो रामा सिंह का है। रामा सिंह लगातार लालू प्रसाद यादव से मिलने गए, लगातार राबड़ी आवास के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। वैशाली से वो अंतिम दौर तक राबड़ी आवास का चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया।
मजबूरन वो चिराग पासवान की पार्टी में चले गए और उन्होंने भी राजद से अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया। हालांकि उनकी पत्नी राजद की विधायक हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला है, ये भी कंफर्म है, क्योंकि वो पति के साथ रहेंगी, वो चिराग पासवान का समर्थन करेंगी, वो तेजस्वी यादव का समर्थन तो करेंगी नहीं, तो इस बार टिकट नहीं मिलने वाला है। चौथा जो नाम है, जो हाल में ही राजद से अलग हुए हैं, उनकी वैचारिक लड़ाई एक चल रही है, जिनका नाम है केदार सिंह। केदार सिंह जो हैं वो प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं और राजद के बनियापुर से विधायक हैं। उनके पुत्र हाल में ही जेडीयू को ज्वाइन करते हैं और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, युवा में प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया जाता है जेडीयू में, और वो भी राजद का साथ छोड़ देते हैं। केदार सिंह भी राजद का साथ लगभग उन्होंने छोड़ ही दिया है। तो ये राजपूतों के 5 बड़े चेहरे हैं जिन्होंने राजद का साथ छोड़ दिया, जिनके परिवार वाले आज राजद के साथ नहीं हैं। और ये कारण ये है क्योंकि तेजस्वी यादव किसी की बात नहीं सुनते हैं और राजपूतों को ऐसा लगता है कि वहाँ पर हमें ठगा जाता है, हम ठगे हुए महसूस करते हैं, और इसीलिए उन सब ने तेजस्वी का साथ छोड़ दिया। 2025 में एक ऐसा समुदाय जो राजद को वोट नहीं करेगा, जिसका नाम है राजपूत, क्योंकि राजपूतों को ऐसा महसूस होता है कि तेजस्वी ने ठगा, A to Z का नाम बस लिया और A to Z के नाम पर सिर्फ वोट लिया, टिकट के नाम पर सिर्फ किस बात का, तो जिनके पिता उनकी अगर पार्टी में हैं उनको टिकट दिया जाएगा, जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट दिया जाएगा, राजपूत के और किसी नेता को नहीं पहचाना जाएगा। तब आगे देखिए क्या होता है 2025 में, क्या राजपूत तेजस्वी के साथ खड़े रहेंगे या फिर बदला लेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।